क्या आपको पता है भगवान कृष्ण जी एक भक्त के साथ ऐसा लीला कर दी है जिसको पूरे दुनिया पूरे समाज अपवित्र मानता है। आखिर भगवान कृष्ण जी जो विश्व ब्रह्मांड के स्वामी है, उनको ऐसा क्या जरूरत पड़ा, उन्होंने ऐसा लीला क्यों किए उस भक्त के साथ जिसको पूरी दुनिया अपवित्र मानता है। हाँ, ये बात तो सच है। जब आप भगवान कृष्ण जी को समझने जाते हो, जब आपको लगता है कि हम भगवान कृष्ण जी को समझ लेंगे या फिर हम भगवान कृष्ण जी को समझ चुके हैं, तब उस समय कुछ ऐसा घट जाता है आपके साथ। तब आपको पता चलता है कि मैं जो समंदर के पास में हूँ, अभी तक मुझे एक बूंद जल भी नहीं मिला। जी हाँ, मैं ये कहने का कोशिश कर रहा हूँ कि भगवान को आप कितना भी समझ लो, कितना भी उनके बारे में जानो, लेकिन आपको एक समय के बाद पता चलेगा कि आपके पास एक कण भी नहीं है। दोस्तों, ये इंटरेस्टिंग और अद्भुत कहानी में जाने से पहले अगर आप मेरे चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि इस तरह का और भी इंटरेस्टिंग चीज मैं आपके साथ शेयर कर पाऊं। आइए जानते हैं भगवान की ये अद्भुत लीला को। भगवान के एक बहुत बड़े भक्त थे जिनका नाम था गोविंद दास जी। और गोविंद दास जी हर रोज भगवान के दर्शन करने जाते और भगवान एक्चुअली गोविंद दास जी को उनका भक्त नहीं, उनके सखा मानते। क्या मानते थे? उनके सखा मानते थे। जिससे एक दोस्त दूसरे दोस्त के साथ अपना सब कुछ शेयर करता है। तो भगवान क्या करते थे, गोविंदास जी के साथ, गोविंदास जी उनको जिस भाव से बुलाते थे, लाला के भाव से बुलाते थे, वो छोटा सा लाला बनकर भी भगवान के पास आ गया। क्या होता था कि गोविंदास जी के साथ ये जो गुप्त लीला चल रहा था, तो इसके बारे में बहुत कम लोगों को पता था। जैसे कि मंदिर के पुजारी थे, उनको थोड़ा बहुत इस चीज का पता था कि गोविंदास जी के साथ भगवान थोड़ा बहुत लीला करते हैं। एक दिन की बात है, भगवान क्या करते हैं, गोविंदास जी से कहते हैं कि गोविंदा, आज मैं दोपहर में जैसे मेरा प्रसाद ही लग जाएगा, जैसे मैं प्रसाद पा लूंगा, उसके बाद मैं दोपहर में तुम्हारे पास आ जाऊंगा, तो हम लोग खेलेंगे। तो गोविंदास जी बोलते हैं कि ठीक है भगवान, जो आपकी इच्छा। तो ऐसे हुए गोविंदास जी अपने घर चले जाते हैं। जैसे ही दोपहर में भगवान का प्रसादी बनता है और प्रसादी को लाके भगवान के पास भोग लगाते हैं और भगवान प्रसाद पा लेते हैं, और फिर भगवान क्या करते हैं, गोविंदास जी के पास पीछे वाले खिड़की से छुप कर आ जाते हैं। मंदिर की जो पीछे वाली खिड़की है, उससे छुपकर भगवान आ जाते हैं गोविंदास जी के पास। और गोविंदास जी तो भाव में डूबे हुए रहते हैं। तो गोविंदास जी जैसे ही भगवान को देखते हैं, क्योंकि उनके साथ तो पहले भी लीला हो रहा था, तो कहते हैं कि लाला बताओ आज क्या खेल खेलेंगे। तो भगवान कहते हैं कि गोविंदा, आज तुम घोड़ा बन जाओ और हम तुम्हारे ऊपर बैठेंगे और आज हम घोड़े की सवारी करेंगे। आप सुन रहे हो ना, ब्रह्मांड के मालिक जो एक भक्त के पास आए हैं और उससे कह रहे हैं कि तुम घोड़ा बन जाओ और हम तुम्हारे ऊपर बैठेंगे और हम घोड़े की सवारी करेंगे। सोच रहे हो, जैसे कि एक छोटा सा बच्चा अपने पिता से कहता है, ठीक उसी तरह भगवान गोविंदास जी के पीठ पर बैठ जाते हैं और गोविंदास जी उनको घोड़े की सवारी करते हैं और घुटमुन घुटमुन चलते हैं। कुछ समय के बाद क्या होता है, गोविंदास जी को लघु शंका लगता है और गोविंदास जी बड़ी संकोच में आ जाते हैं और कहते हैं कि लाला, थोड़ी देर के लिए नीचे उतर जाओ, हम थोड़ा सा कुछ काम है वो करके आते हैं और जैसे पवित्र होके आएंगे फिर हमारे ऊपर तुम बैठ जाना। तो लाला यहाँ पे क्या करते हैं, भगवान कहते हैं कि गोविंदा, तुम तो मेरे घोड़ा हो। घोड़ा क्या कभी जब लघु शंका वगैरह करता है, क्या पूछता है उसका मालिक से कि मुझे ये करना है? तो फिर भगवान को गोविंदास जी पूछते हैं, तो लाला क्या आदेश है, आप बताओ कि मुझे अभी क्या करना चाहिए। तो भगवान कहते हैं कि घोड़ा जैसे अपने मालिक से पूछता नहीं है, जैसे चलते चलते वो सारा काम कर लेता है, तुम भी वैसे कर लो। आप सोच रहे हो ये कौन बोल रहे हैं? ये वही कृष्ण जी बोलते हैं जो महाभारत में गीता जैसे ज्ञान दिए। तो वही कृष्ण जी आज कलयुग में गोविंदास जी जैसे भक्त के साथ ये लीला करते हैं। और ये बात मैं जब सुना तब पहले मुझे बहुत अजीब लगा कि यार भगवान कैसे कर सकते हैं, लेकिन फिर मुझे समझ में आया धीरे धीरे कि वो इसीलिए वो कृष्ण, इसीलिए वो भगवान है। अपने भक्तों के साथ जब रहते हैं, उनको कोई पता नहीं रहता है कि वो क्या कर रहे हैं। जैसे एक छोटा सा लाला अपने पिता के साथ खेल रहा है, अपने सखाओं के साथ खेल रहा है, वैसे ही भगवान गोविंदास जी के साथ खेल रहे हैं। फिर गोविंदास जी को कंट्रोल नहीं होता है और गोविंदास जी ये सब कुछ वैसे ही चलते चलते कर लेते। और उनके पीठ पे तो बैठे हुए हैं लाला, तो उनको क्या फर्क पड़ रहा है? वो तो गोविंदास जी को बोल दिए हैं कि भाई घोड़ा, तू जो करना है कर रास्ते में। उसी रास्ते में एक आदमी जा रहा और उसने गोविंदास जी को देखा, और उसको तो भगवान नहीं दिख रहे, उसको गोविंदास दिख रहे। तो वो जो आदमी गोविंदास जी को देखा, तो उन्होंने गोविंदास जी को कहा, फिर गोविंदा तू इतना बड़ा हो चुका है, फिर भी ये सब काम कर रहा है, तुम क्या बच्चा हो?
फिर जो आदमी था उसने क्या करता है, गोविंदास जी के नाम पे कंप्लेन कर देता है जाके गोसाई जी को। गोसाई जी कौन, जो पुजारी जी है, जो भगवान के पूजा करते थे। गोसाई जी गोविंदास जी से बहुत प्यार करते थे। मंदिर का कुछ इंपॉर्टेंट काम होता था तो पहले गोविंदास जी को देते थे। जब गोविंदास जी के बारे में गोसाई जी को पता चला तो उन्होंने थोड़ा दुखी हुई। और फिर जब गोविंदास जी शाम को संध्या आरती में आए, आरती के समय गोविंदास जी से गोसाई जी पूछे, यार गोविंदा तुम इतना बड़ा हो गया, तुम्हें हम इतना प्यार करते हैं, फिर भी तुमसे ये सब काम हो रहा है, तुम ये सब काम कर रहे हो। तो फिर गोविंदास जी कहते हैं कि भगवान हमको जो पूछ रहे हो तो अपने लाला से पूछो। मतलब भगवान की जो प्रतिमा है उसके और इशारा करके गोविंदास जी कह रहे हैं कि आप उनसे पूछो, आज ऐसे ऐसे हुआ, उन्होंने मुझे घोड़ा बना लिया और मेरे ऊपर बैठ गए। हम जैसे उनको घोड़ा की सवारी करा रहा था और जैसे वो मेरे ऊपर बैठे थे, बोले तू मेरा घोड़ा है और तू चलते चलते ये सब घोड़ा कर लेता है, तुम भी कर लो। जब गोसाई जी ये सब सुने तो गोसाई जी बहुत खुश हुए। गोसाई जी बोले कि गोविंदा, जो पूरे ब्रह्मांड के स्वामी है वो तुम्हारे साथ ये सब लीला करते हैं, तुम इतना बड़ा भक्त हो। तो ये सोच के गोविंदास जी को गोसाई जी मतलब मानी मोहन और उनका प्यार बढ़ने लगा। गोसाई जी फिर सबको कहने लगे कि भाई देखो, गोविंदा को कुछ मत बोलना, क्योंकि गोविंदा अपने मन से नहीं, वो तो हरि की इच्छा से सब कुछ कर रहा है। आप सोच रहे हो भगवान गोविंदा जी के साथ क्या लीला कर रहे हैं, जो पूरे ब्रह्मांड के स्वामी हैं, वो अब ये सब लीला कर रहे हैं गोविंदा जी के साथ। हो सकता है आपको भी थोड़ा अजीब लगे, लेकिन भगवान का ये जो कहानी है ना, ये सच है। गोविंदा जी के साथ भगवान ऐसे लीला करते थे। तो इससे एक चीज पता चलता है कि भगवान आपके पवित्र अपवित्र वो सब नहीं देखते हैं। भगवान क्या देखते हैं, आपके मन में क्या भाव है, आप उनसे कैसे प्यार करते हो। अगर आपके मन में भी गोविंदा जी से प्यार आता है तो भगवान ये 100% श्योर हूं मैं, भगवान आपके पास में भी आएंगे। तो भगवान आपके पास में भी लाला बनकर आएंगे। क्या पता आपके साथ में भी ऐसा कुछ लिया भगवान कर दे। दोस्तों, क्या ये कहानी आपको पहले से ही पता था या फिर आप गोविंदास जी के पार्ट 2 भी सुनना चाहते हो? कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण लिख दीजिए और अभी तक चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। अपने मित्रों के साथ शेयर करिए। आप सबको राधे राधे। अपने परिवार के साथ हमेशा खुश रहो। धन्यवाद।